नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पिंकी कुमारी, आपकी अपनी हीलिंग मास्टर। दोस्तों, स्विच वर्ड पर तो मैंने बहुत सारी चर्चा की है। कई सारे स्विच वर्ड्स हमने समझे हैं, सीखे और प्रयोग में लाए हैं, जिनका रिजल्ट आपको बहुत ही पॉजिटिव मिला है, जो आपके कमेंट से मुझे देख करके बहुत अच्छा लगता है। हर भाषा में, हर संस्कृति में, हर सभ्यता में स्विच वर्ड्स होते रहे हैं, क्योंकि स्विच वर्ड्स बड़े मंत्रों का छोटा रूप होता है। बड़े मंत्रों को हम बार बार नहीं बोल सकते, बार बार मनन नहीं कर सकते, बार बार उन्हें अपने भीतर नहीं उतार सकते। स्विच वर्ड्स आ जप जप कर सकते हैं, बिल्कुल नाम जप की तरह। जैसे हम अपने इष्ट का नाम जपते हैं, वैसे स्विच वर्ड को हम दिन भर कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, यहाँ तक कि हम सोते वक्त, खाते वक्त या वॉशरूम में जाते वक्त भी अपने स्विच वर्ड्स को इंचेंट कर सकते हैं। और इसलिए इनका रिजल्ट बहुत ही जल्दी, बहुत ही सहज और बहुत ही सिस्टमेटिकल इसका रिजल्ट मिलता है। तो चलिए हम इन वैदिक स्विच वर्ड्स को आज समझते हैं। पहला स्विच वर्ड है दुरंत देव। इस पर हम सेपरेट चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज मैं आपको 5 मैजिकल स्विच वर्ड बताने जा रही हूँ, इसलिए इसको जान लेना आपके लिए ज़रूरी है। हेल्थ हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जॉब हो, जहाँ भी आपका कुछ अटका हुआ है, अटका हुआ समझ रहे हैं ना। जब आपका फाइनेंशियल बेनिफिट्स तुरंत, अगर फाइनेंस कहीं पे ब्लॉक है, किसी रीज़न से धंधे से पैसा नहीं आ रहा है, जॉब से पैसा नहीं आ रहा है, या कहीं आपका पैसा स्टक है, निकालने के लिए तुरंत देव। हेल्थ में भी कोई चीज़ अटकी हुई है, स्वास्थ्य खुल नहीं रहा है, किसी तरह से कोई भी चीज़ रुका हुआ है, आपको मालूम है कि ये तो खुल जाना चाहिए था, ये ठीक हो जाना चाहिए था, स्वस्थ हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हो पा रहा। जब भी कोई चीज़ अटका हुआ है, तुरंत देव तुरंत आपका रुका हुआ काम तुरंत खोलता है। इसके बाद अगला स्विच वर्ड है गणेश जी का, विघ्नहर्ता गणेश जी। इनके नाम से जुड़ा है स्विच वर्ड है विघ्नेश्वराय। जहाँ भी ऑब्स्टिकल्स है, चाहे जॉब में हो, चाहे करियर में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे पढ़ाई में हो, जब भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, मतलब कि देखो, दुरंत देव क्या, जहाँ चीज़ें आपको मालूम है कि हो जाना चाहिए था, लेकिन अटका हुआ है, बेवजह अटका हुआ है, बेवजह अटका है, तो आप वहाँ बोलते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है कि ज़बरदस्ती के ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, या ज़बरदस्ती के नहीं, तो जो ऑब्स्टिकल्स होते हैं वो आ रहे हैं। कभी कोई सरकारी ऑफिसर कुछ बोल दिया, कोई नए नियम आ गए, कोई या कोई चीज़ स्टे लग गया, या आपके स्वास्थ्य सेहत के लिए ऐसी कोई चीज़ रुक रही, घर वाले स्वास्थ्य सेहत से कोई चीज़ रुक रही है, कहीं पापा जी कोई पैसे रुक गए जिसकी वजह से आपका ये काम नहीं हो पा रहा है, कोई चीज़ खरीदनी थी लेकिन वो अवेलेबल भी नहीं हो पा रही। ऑब्स्टिकल्स, ये जो रुकावटें हैं, विघ्न है, विघ्न को हरने के लिए विघ्नेश्वराय गणेश जी का मंत्र, जब भी आपको लगे कि आपके लिए काम में विघ्न आ रहे हैं, अड़चने आ रही हैं, इससे इंचेंट कीजिए। पूरे गहरे सांस लेकर सारे सिचुएशन को इंचेंट करके आप अजपा जब तो आप कर सकते, कभी भी कर सकते हैं, लेकिन इंटेंसली जब आप करें तो सांस लीजिए और एक सांस में बोलेंगे, जैसे कि विघ्नेश्वराय। तो ये गहरी श्वास जब खींचते हैं तो कोई भी चीज़ हमारे पूरे भीतर, हमारे ऑरा में, हमारे आभा मंडल में, हमारे अवचेतन मन तक उतर जाती है। इसके बाद अगला स्विच वर्ड हनुमान जी का नाम, क्योंकि देखो, नज़रें लगती हैं आपके काम में। अब देखो, काम अच्छे से लग रहे, अड़चनें हट गई, तो आप क्या ना आएगी, नज़रें लगती, निगेटिविटी आपकी, किसी की बद्दुआ आ जाती है। कभी कभी परिवार से, हमारे जो पूर्वज हैं उनके द्वारा की हुई गलतियों की वजह से, या उन्हीं की नाराज़गी की वजह से, पड़ोसियों की जलन की वजह से, स्कूल में, कॉलेज में जो हमारे सहकर्मी, सहपाठी हैं, उनकी जलन की वजह से, उनकी खराब इच्छा की वजह से, उनकी खराब आंखों की वजह से जो हमारे जीवन में तकलीफ़ें आती हैं, और आपको मालूम भी चल रहा है कि कुछ भी नहीं है, सब कुछ सही है, लेकिन बेवजह किसी की नज़र आ गई, बेवजह किसी का हमें दिक्कत हो रहा है, वजह भी आपको समझ में आती है, इस वजह से ये हो रहा है, तो हनुमान जी का ये स्विच वर्ड बोलिए, क्योंकि हनुमान जी भक्ति का प्रतीक है। ये की इच्छा को ये पूरी भी करते हैं। भक्ति से जब आप हनुमान जी का यह स्विच वर्ड बोले, रामाय हनुमते, रामाय हनुमते, रामाय हनुमते, रामाय हनुमते, जब आप बोलते हैं तो राम जी के नाम के साथ हनुमत महाप्रभु के नाम आप लेते हैं।
हनुमान, क्योंकि हनुमान जी भक्ति के ही शक्ति है, उनमें बलशाली है, महाबलशाली हैं, क्योंकि उनकी सारी शक्तियों को, सारी उनकी उनसे आने वाले सारी शक्तियों को, सारे बल को अनलॉक करने का एक ही तरीका है, वो है भक्ति। जब आप भक्ति और श्रद्धा से भरकर, है ना, उनके प्रभु श्री राम के लिए अगर आप भक्ति से भरकर कोई बात बोलते हैं या मानते हैं तो हनुमान जी बहुत खुशी से वो इच्छा पूरी करते हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए अगर आप हनुमान जी से जुड़ाव महसूस करते कि हम हर इंसान होते हैं, परमात्मा के अलग अलग स्वरूप से आकर्षित होते हैं, समय समय काल काल में हमारे वो आकर्षण बदलता भी है। तो यदि आप हनुमान जी से आकर्षित हो रहे हैं, आपका चरित्र, आपकी एनर्जी हनुमान जी की एनर्जी से अलाइन हो रही है, तो भक्ति से ही भर करके इस स्विच वर्ड्स का ही इस्तेमाल, फिर आपको कोई स्विच वर्ड्स मंत्र के करने की ज़रूरत नहीं है, केवल हनुमान जी का यह स्विच वर्ड, या यूं कहें बीज मंत्र, स्विच वर्ड कहो, हम वैदिक भाषा में बीज मंत्र भी कहते हैं। तो इस स्विच वर्ड का प्रयोग करें, आराम से गहरी सांस लेकर करें, आपकी बड़ी से बड़ी असंभव, आपको असंभव लगने वाली इच्छाएं आपकी पूरी होनी शुरू हो जाएंगी। अब इसके बाद आता है प्रोटेक्शन। जब भी आपको प्रोटेक्शन चाहिए होता है, आपके जीवन में सब कुछ बढ़िया चल रहा है, पॉजिटिविटी बनी हुई है, लेकिन कभी कभी आपको लगता है कि प्रोटेक्शन चाहिए, चीज़ों को संभाल कर रखना है, तो बहुत ही अच्छा स्विच वर्ड है पुष्पित। पुष्पित, इस स्विच वर्ड का इस्तेमाल करने से प्रोटेक्शन क्रिएट होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आउटकम नहीं मिल पा रहा होता है आपके अपने कामों से, आप काम तो कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ऐसे जैसे आप गड्ढा तो खोद रहे हैं लेकिन पानी नहीं निकल रहा है, आपको मालूम है कि पानी तो निकलना चाहिए, तो जब आउटकम नहीं निकल पा रहा होता है तब ये स्विच वर्ड ऐसे ही काम करता है, यानी कि आपके एफर्ट को प्रोटेक्ट करता है, आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। आपके एफर्ट को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, तो आपके रिजल्ट को, आपके सोल्यूशन को और आपके आउटकम को ये प्रोटेक्ट करेगा। जो कि बेवजह पोस्टपोन हुआ जा रहा है उससे वो प्रीपोन कर देते हैं। तो स्विच वर्ड से पुष्पित, गहरी श्वास लेते हुए श्वास छोड़ते हुए इस स्विच वर्ड का प्रयोग करें। पुष्पित, 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 पुष्पित। पांचवा है बहुत ज़रूरी। अभी तक मैंने स्विच वर्ड देखी एक चीज़ों को चलाने के लिए, अच्छा करने के लिए, बढ़ाने के लिए, ऑब्स्टिकल्स को रोकने के लिए, अड़चनों को रोकने के लिए, संभालने के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती जो हमारी ज़िंदगी में जो नहीं चाहते वो हमारी ज़िंदगी में आ रहे हैं, है ना। बहुत सारी एनर्जीज जो हम नहीं चाह रहे हैं, बेवजह वो दिक्कतें, वैसी तरह की बहस, उस तरह क्या रिलेशनशिप इश्यूज़, उस तरह फाइनेंशियल इश्यूज़ हम तक आ रहा है, हमें मालूम है कि आए जा रहा है, आए जा रहा है, तो उसके लिए एक स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है, और आम जुबान में, आम भाषा में इसका प्रयोग होता आ रहा है, और वो स्विच वर्ड है थांबा। थांबा, 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 थांबा। तो जब भी आपको इस तरह की समस्या आती है, समस्याओं को इस स्विच वर्ड्स का प्रयोग करेंगे, तो हाथ का प्रयोग करेंगे, मुद्रा का प्रयोग करेंगे, लेफ्ट हैंड या राइट हैंड कोई भी। थांबा, 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 थांबा। जो भी चीज़ होगी उसके बारे में पूरा विचार करें, पूरी तरह से उसे देखें, अपनी कल्पना शक्ति में, अपनी इंद्रियों में महसूस करें, और उसके बाद थांबा। गहरी सांस लेकर के एक बार बोलना भी पर्याप्त है, लेकिन अभी क्योंकि अभी आप अभ्यास करें इसलिए कई कई बार बोलें, ठीक है। इससे बड़ी से बड़ी अनहोनी की भी रुक जाती है, मैंने कहा रुक जाती है, टलती नहीं है, ठीक है। टालने के लिए हनुमान जी का, गणेश जी का स्विच वर्ड करेंगे। ये केवल आपकी आत्मबल से, आपके तपोबल से चीज़ों को रोक देता है, और रोक देने से आपको समय मिल जाता है कि अब आप क्या करें, कैसे करें। ये पांचों स्विच वर्ड तब काम करता है जब आप पूरी तरह से शांत होते हैं, बाकी सारे विचारों से डिस्कनेक्ट होते हैं, और विश्वास, समझ पा रहे हैं, कोई भी चीज़, जो भी चीज़ हम कर रहे हैं उस पर हमारा समर्पण होना चाहिए, सरेंडर होना चाहिए। तो जब हम विश्वास पर डाल देते हैं, विश्वास की शक्ति को उसमें डाल देते हैं, तो चीज़ें तुरंत काम करती। 24 घंटे से भी कम समय में काम करते हुए हमने इसे देखा, इतने रिजल्ट मिले हैं लोगों को जिसकी कोई गिनती नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे 5 वैदिक स्विच वर्ड, इसका प्रयोग आप कीजिए, और जब इसका रिजल्ट मिलेगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आकर अपनी स्टोरी को लिखेगा
क्योंकि जब दूसरे इसे पढ़ते हैं तब उन्हें भी सहायता मिलती है। उन्हें मालूम चलता है कि वह अकेले नहीं है, परमात्मा की शक्तियों के साथ हमेशा उनके साथ काम करें, इसका प्रयोग कैसे किया जाए, और ये आपके लिए अपने आप में एक पुण्य का काम है। ठीक है, आशा करती हूँ ये वीडियो बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले वीडियोज़ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।